श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के एमसीक्यूज़ के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे, फिर विश्व का भूगोल के बारे में बात करेंगे, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व का इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के भूगोल में। फर्स्ट टॉपिक है भौतिक विभाजन। भारत आकार में किस प्रकार का है? तो हमारा जो प्यारा भारत है वह किस प्रकार का है? तो ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो हमारा प्यारा भारत है ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रह सकता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। तो हमारे भारत में कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। तो भारत आकार में किस प्रकार का है? तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। व्याख्या है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत के 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा व चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि की बात कर रहा है तो जनसंख्या में हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पर तथा क्षेत्रफल में हमारा प्यारा भारत 7वें स्थान पर है। तो फेरे किन किन लोगों के बीच में होते हैं? तो 2 लोगों के बीच में होते हैं। तो क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पर तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा प्यारा भारत 7वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल है दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। व्याख्या है, संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.43%, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो हमारे भारत में पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है। अगर उत्तरी सीमा में निम्नतम बिंदु की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। अगर उत्तरी सीमा में उत्तरी अक्षांश में अधिकतम सीमा की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। अगर पूर्व में न्यूनतम की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट और अधिकतम की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा प्यारा भारत जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है? हमारा प्यारा भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देश का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों में। तो हमारे प्यारे भारत का जो विस्तार है वह उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। और हमारे भारत जो है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो भारतीय मानक समय कितने डिग्री पर मानक समय निर्धारित किया गया है? तो 82 डिग्री 30 मिनट हमारा भारतीय मानक समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरी विस्तार लगभग है। तो हमारे भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के अधिकतम उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं। अभी हमने पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि अधिकतम सीमा और उत्तरी सीमा की बात कर रहे हैं। तो अधिकतम सीमा 37 डिग्री 6 मिनट थी और न्यूनतम सीमा जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो रहा था। ये हमारी न्यूनतम सीमा जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से अधिकतम 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक स्थित है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि भारत के मुख्य भूमि के इसमें बताया गया है कि भारत के अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या माना गया है। तो अधिकतम उत्तरी अक्षांश की बात करें, उत्तर दिशा की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा के बीच रिक्त स्थान के बीच फैली हुई है। तो भारत की मुख्य भूमि
देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य फैली हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर के मध्य स्थित है। तो भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार 3214 किलोमीटर है। व्याख्या है भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिणतम 3214 किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.343% है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछे तो 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछे तो 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई पूछे तो 3214 किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर है और जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है या 43% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है। व्याख्या है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, कर्क को इस पे मैंने 8 बना दिया है, ये कर्क से इसको मैंने 8 लिख दिया है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से, मध्य प्रदेश में भोपाल से, छत्तीसगढ़ झारखंड में रांची से और पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में अगरतला से और मिजोरम से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। इस 8 को हम कैसे कर देंगे, ऐसे कर्क रेखा, ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा राज्य है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जो मणिपुर राज्य है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर राज्य है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया गया है वो निम्न में से कहाँ होकर गुजरती है। तो वह इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा हमारे भारत में कहाँ से गुजरती है। तो इलाहाबाद से गुजरती है। व्याख्या है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय रेखा IST, भारतीय मानक समय रेखा IST 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये दिशा भी आप ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT में 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। तो भारतीय मानक जो समय रेखा है ग्रीनविच माध्य समय में 5 घंटे और 30 मिनट आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ थे। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। इसीलिए इसका भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या रखा गया, रैडक्लिफ रेखा रखा गया। व्याख्या है रैडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य 15 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के पूर्वी सीमा क्या कहलाती है। ये तो हमारा प्यारा भारत है और इसके ऊपर जो है ये चीन है। तो भारत और चीन के मध्य पूर्वी सीमा क्या कहलाती है, तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है मैकमोहन रेखा जो है
भारत और चीन के मध्य सीमा कहलाती है। व्याख्या है, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत चीन के बीच रेखा है। यह अस्तित्व में सन 1914 में आई। तो ये अस्तित्व में कब आई? तो 1914 में मैकमोहन रेखा अस्तित्व में आई। भारत की तत्कालिक ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत आई, तो शिमला समझौते के तहत आई। इस सीमा रेखा का नाम सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे भारत के तत्कालिक अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। मैकमोहन रेखा भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं। तो मैकमोहन रेखा हमारे भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मतलब 5 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है, तो मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, जो कब अस्तित्व में आई? 1914 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो मैकमोहन रेखा भारत के 5 राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? तो अफगानिस्तान की सीमा जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है। तो हमारे प्यारे भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। जिसका सबसे बड़ा नाम है तो उसकी सबसे छोटी सीमा है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश। तो हमारे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के साथ, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लद्दाख के साथ लगती है। तो 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है, तथा 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है हमारे भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 4000 के समथिंग या 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? तो नागालैंड की सीमा जो है बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है। हमारा जो भारत है 3 ओर से बांग्लादेश जो हमारे भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है, जिसमें जो नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। बाकी मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, पर नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। व्याख्या है, बांग्लादेश की भारत से 4096 किलोमीटर सर्वाधिक 5 राज्यों से सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है। 2 जो राज्य हैं इसकी सीमा तो म से स्टार्ट हो रहे हैं कि मेघालय, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है वह त्रिपुरा है। 3 ओर से जो हमारा भारत है वह बांग्लादेश से घिरा है, वह क्या कहलाता है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो अधिकतम जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। कौन से भारतीय राज्य के अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो अधिकतम किससे स्पर्श करती है? म्यांमार से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो असम की जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। भारत के सीमा जो म्यांमार से नहीं लगती है, जो असम की सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है और मणिपुर से लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? जो त्रिपुरा है वह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता, बल्कि म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, मिजोरम करता है, मणिपुर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर में थल सीमा जो है म्यांमार साझा नहीं करता है। हमारे उत्तर में चीन देश होता है, चीन देश स्थित है, नेपाल है, भूटान है, पर म्यांमार जो है थल सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार जो हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है और ये हमारा भारत है, तो यहाँ चीन, नेपाल और भूटान देश हमारे पूर्व में स्थित हैं। और भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम रिक्त स्थान के साथ सीमाएं हैं, तो नेपाल की सीमाएं हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के साथ हमारे किस राज्य देश की सीमा है? तो नेपाल की सीमा स्थित हैं। व्याख्या है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो नेपाल के पड़ोसी किसको कहा जाता है? तो नेपाल के पड़ोसी सिक्किम और बिहार हैं। जो भारतीय राज्य जो है ये सिक्किम और जो बिहार जो है इसकी सीमा जो है नेपाल राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की पूर्वी सीमा रिक्त स्थान है, तो कश्मीर की पूर्वी सीमा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कश्मीर की पूर्वी सीमा क्या है? तो लद्दाख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। हमारा लक्ष्य क्या होता है कि अरब या खरब या करोड़ पैसे कमाना होता है, तो लक्ष्य का मतलब क्या होता है? हमारा लक्ष्य है अरबपति बनना। हमारा क्या लक्ष्य है? अरबपति बनना। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। व्याख्या है, लक्षद्वीप भारत के दक्षिणी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। तो हमारा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में स्थल से घिरा राज्य है, तो बिहार जो है पूरी तरह से स्थल से घिरा हुआ राज्य है। कर्नाटक में सीमा है, जल है, मतलब समुद्री सीमा है। केरल में है, कर्नाटक में है। जो बिहार जो है पूर्ण रूप से स्थल से घिरा हुआ है, जिसके आसपास कोई नदी या जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं है। व्याख्या है, स्थल रुद्ध राज्य या लैंड लॉक स्टेट्स वे होते हैं जो चारों ओर स्थल से घिरे रहते हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी होती हैं। वे स्थल रुद्ध राज्य नहीं हो सकते। अतः उपयुक्त विकल्पों में से बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उसे क्या कहा जाता है? स्थल रुद्ध राज्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है बिहार को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा करती हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों की सीमा जो बिहार को स्पर्श करती हैं, पर मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो बिहार को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? तो भारत का सिक्किम राज्य जो है नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। तो सिक्किम जो तीन ओर से घिरा हुआ है नेपाल, भूटान और चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है, सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा देश के केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से मिलती है। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा देश में केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से मिलती है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा निम्न 3 देशों से मिलती है। सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से स्पर्श होती है। सिक्किम की जो सीमा है, जो हमारा भारतीय राज्य सिक्किम है, उसकी दूसरे देशों से सीमा स्पर्श करती है, चीन, नेपाल और भूटान से। लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, चीन एवं अफगानिस्तान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? भारत में 9 राज्य जो है समुद्री तट रेखा से लगे हैं। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। कितने राज्य? 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। और कर्क रेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? कर्क रेखा से 8 राज्य लगे हुए हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई
16.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो भारत की तट रेखा पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। और हमारे तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,000 के समथिंग या 7,516 के समथिंग किलोमीटर हैं। भारत व्याख्या है, भारत के राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक, जो भारत के राज्यों में जो गुजरात की तट रेखा जो सर्वाधिक लगती है, तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा जो गोवा राज्य की समुद्र से स्पर्श करती हैं। देश की समुद्र तटीय राज्य 9 हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इन सब की सीमा जो है, भारत के 9 राज्यों की सीमा जो वह समुद्र से लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान की जो है कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात जो है समुद्र से लगता है। गोवा की सीमा समुद्र को स्पर्श करती है। महाराष्ट्र की सीमा भी समुद्र को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक व तमिलनाडु जो है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। व्याख्या है, भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर एवं सरहदी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य खूबसूरत भूभाग हैं। जो भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक है। पुदुचेरी या पांडिचेरी राज्य का मयशी माही के नाम से जाने वाला भूभाग है, जो केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी जो उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी, निम्न ऑप्शन में से नंदा देवी जो है उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी है। सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। व्याख्या है, भारत के पश्चिमी तट पर कहाँ पर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट कहा जाता है कहते हैं। ये भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं? जो अनाईमुड़ी है वो प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं। अनाईमुड़ी जो है प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटियां हैं। नेक्स्ट है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2,695 मीटर तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित एक यह छोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। निम्न की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। पिछले ऑप्शन में जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ऊंचा पर्वत कौन था? उसमें नंगा पर्वत या नंदा पर्वत था। नंदा देवी चोटी थी। नेक्स्ट व्याख्या है, भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर। राज्य का सर्वोच्च शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, किंतु यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत काराकोरम श्रेणी का भाग है। उपयुक्त विकल्प में से इसके न होने के कारण सही उत्तर कंचनजंगा ही होगा। मतलब सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन है, उसके बाद कंचनजंगा है, उसके बाद नंदा देवी है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पठार प्रायद्वीप पठार से में अवस्थित है? बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय का पठार, मालवा का पठार और दक्कन का पठार जो है प्रायद्वीप पठार में अवस्थित हैं। लद्दाख का पठार जो ये उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है।
तो प्रायद्वीप पठार किसको कहते हैं? बुंदेलखंड का उच्च भूमि जो प्रायद्वीप पठार है, जो भारत का जो दक्षिण भाग है वह प्रायद्वीप पठार के नाम से जाना जाता है। तो बुंदेलखंड, मेघालय पठार, मालवा का पठार और दक्कन का पठार जो सारे जो है प्रायद्वीप पठार में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? पूर्ण रूप से देश में स्थित की बात कर रहा है तो नंदा देवी जो है पूर्ण रूप से देश में स्थित है। ठीक है, अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, उसके बाद कंचनजंगा है। पर भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर है तो प्रथम तो सर्वोच्च शिखर क्या होगा? कंचनजंगा होगा। और सेकंड नंबर की बात करें तो नंदा देवी। तो उसने पूछा है दूसरा सर्वोच्च शिखर, तो नंदा देवी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या है, भारत का प्रमुख चोटियाँ, भारत की सर्वोच्च 3 चोटियाँ हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी। K2 जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है तो पूर्णतः भारत की स्थित दूसरी चोटी नंदा देवी है। नेक्स्ट है, नंदा देवी स्थित हैं तो कुमाऊं हिमालय में। नंदा देवी कहाँ स्थित हैं? तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में स्थित हैं। व्याख्या है, नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च K2 8,611 किलोमीटर है। कंचनजंगा की लंबाई 8,586 मीटर के बाद चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 किलोमीटर है। यह गढ़वाल एवं कुमाऊं हिमालय का भाग है। जो नंदा देवी है इसकी लंबाई 7,816 किलोमीटर। यह गढ़वाल तथा कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है, डफला व मिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो डफला और मिरी की पहाड़ियाँ जो हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। डफला और मिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोग क्या करते हैं? डफली बजाते हैं या डफला बजाते हैं। तो डफला व मिरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। व्याख्या है, डफला पहाड़ियाँ असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है जहाँ डफला जनजाति रहती है। मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? नेपाल का भाग है। व्याख्या है, नेपाल स्थित एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। नेपाल चीन की संयुक्त घोषणा 8 दिसंबर 2020 से संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह हिमालय का हिस्सा है। पहले यह XV के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर या 8,850 मीटर के लगभग मानी जाती है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। व्याख्या है, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। कितने किलोमीटर तक की लंबाई में फैली हुई है? तो 800 किलोमीटर तक की लंबाई में फैली हुई है। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ है। तो अरावली का निर्माण किस में हुआ है? तो अरावली का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ है जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। नेक्स्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमालय भारत में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? यह सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमालय भारत में सियाचिन में स्थित है। व्याख्या है, ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फैक्चेंको ग्लेशियर है जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर है। ध्रुवों के अतिरिक्त जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसे क्या कहते हैं? फैंकचेको ग्लेशियर है जो पामीर में स्थित है। नेक्स्ट है, चुंबी घाटी किन देशों से
के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित हैं? तो भारत, भूटान और तिब्बत में स्थित है। चुंबी घाटी जो है भारत, भूटान और तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है चुंबी घाटी तिब्बत के शिकानसे विभाग में स्थित यह घाटी है। यह उस स्थान पर स्थित है जहाँ भारत के सिक्किम राज्य, भूटान और तिब्बत तीनों सीमाएं मिलती हैं। चुंबी घाटी हिमालय की दक्षिण ढालों पर समुद्र तट से 9500 फुट ऊंची यह घाटी क्षेत्रफल 700 वर्ग मील भारत के तिब्बत से मिलती है। इसके पूर्व में भूटान और पश्चिम में सिक्किम है। तो भारत की तिब्बत से मिलती है और इसके पूर्व में क्या है? भूटान व इसके पश्चिम में सिक्किम स्थित है। नेक्स्ट है पालाघाट। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट कहाँ स्थित है? पालघाट नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। व्याख्या है पालघाट दर्रा पलक्कड़ गैप नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। केरल में स्थित यह इस दर्रे में कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर के रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। थालघाट, भोरघाट व पालघाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं जिसकी ऊंचाई क्रमशः 581, 229 व 300 मीटर है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट जो है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट है और पालघाट कहाँ स्थित है? नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? जो दक्कन का पठार है वह प्राचीन गोंडवान भूभाग से संबंधित है। गोंडवान भूभाग से क्या संबंधित है? दक्कन का पठार। व्याख्या है प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवानलैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले का निर्माण कहाँ होता है? दामोदर नदी में, सोन नदी में, महानदी में और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रेप का निर्माण लगभग 146 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो कौन सा प्रदेश जो है प्राचीन गोंडवान भूभाग से संबंधित है? तो दक्कन का पठार जो प्राचीन गोंडवान भूभाग से संबंधित है। और जहाँ कोयला पाया जाता है वह नदी कौन सी है? दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो पीर पांजाल। उत्तर दिशा की ओर क्रमावली पर्वत श्रेणी में पीर पांजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। तो पहले तो सबसे नीचे होगी पीर पांजाल श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, फिर लद्दाख है, उत्तर की ओर जाना है, उसके बाद फिर काराकोरम। तो सबसे ऊपर जो है ये क्रम जो है उत्तर से दक्षिण, ऐसे सबसे पहले काराकोरम श्रेणी होती है सबसे उत्तर में, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, फिर उसके बाद पीर पांजाल श्रेणी। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पर्वत श्रेणियाँ। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पर्वत श्रेणियाँ पीर पांजाल श्रेणी, उसके बाद जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बात कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बात कर रहा है। तो दक्षिण में पीर पांजाल श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम है। पीर पांजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। जो पीर पांजाल श्रेणी वह किसके मध्य स्थित है? तो पीर पांजाल श्रेणी जो है वह मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। बाकी जो अन्य जो है वह ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। पीर पांजाल मध्य हिमालय। व्याख्या है निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। सुमेलन करना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भोरघाट जो है मुंबई से पुणे के मध्य स्थित है। भोरघाट जो है मुंबई से पुणे के मध्य आता है। गोरान घाट जो है उदयपुर, सिरोही, जालोर में होता है। पालघाट जो है कोयम्बटूर से कोची के मध्य है। और थालघाट जो है नासिक से मुंबई को मिलाता है। भोरघाट मुंबई से पुणे। भोरघाट मुंबई में क्या होती है? हमेशा भोर होती ही नहीं है, मतलब वहाँ 24 घंटे हमेशा हमेशा सूर्य उदय ही रहता है। भोरघाट मतलब जहाँ लाइट बंद ही ना हो, 24 घंटे पब्लिक आती जाती रहे, तो भोरघाट मतलब जहाँ भोर हमेशा रहे। तो भोरघाट मुंबई से पुणे। गोरान घाट, गोरान मतलब गणगौर कहाँ मनाई जाती है? उदयपुर में मनाई जाती हैं। तो गोरान घाट उदयपुर, सिरोही और जालोर में
मध्य स्थित है। पाल घाट जो है कोयम्बटूर और कोची के मध्य स्थित है। थाल घाट जो है नासिक से मुंबई के मध्य स्थित है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है तो दक्षिण का पठार जो है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश जो है दक्षिण का पठार है। व्याख्या है दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीप पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। दक्षिण भारत का भूभाग इस पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर सीमा की सतपुड़ा और विंध्याचल है पर्वत श्रृंखला द्वारा, और पूर्व तथा पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित की जाती है। जो पर्वत श्रृंखला है वह पूर्व और पश्चिम की सीमा जो है क्रमशः पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी व प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के मध्य विस्तृत है। इसकी आकृति त्रिभुज के समान है। तो प्रायद्वीप की आकृति किसके समान है? एक त्रिभुज के समान है। इसकी सबसे अधिक लंबाई उत्तर में है। दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा पर विंध्याचल पर्वत तथा महादेव पहाड़ियाँ, तैमूर की पहाड़ियाँ, मेकाल की पहाड़ियाँ का विस्तार है। दक्कन का पठार एक भौगोलिक रूप से भिन्न क्षेत्र है जो गंगा के मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित हैं। तो दक्कन का पठार किसके मध्य स्थित है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के, जैसे ये दक्कन का पठार है, यहाँ इधर अरब सागर है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो इसके मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार भारत गंगा के मैदान से अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। विंध्य पर्वत जो श्रृंखला है वह दक्कन के पठार को भारत और गंगा के मैदान से अलग करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? तो भारत का दक्कन का पठार जो है दरारी उद्गार से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर उत्तर में स्थित है? जो मालवा का पठार है वह भारत के नक्शे के सबसे उत्तरतम में स्थित है। व्याख्या है मालवा का पठार 530 किलोमीटर लंबाई और 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शिपकिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में सुमेलित नहीं है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बोमडिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जलपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। वह शिपकिला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। ये कथन सुमेलित नहीं है। ठीक है। व्याख्या जो है शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को कौन जोड़ता है? तो शिपकिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा भारत के लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। व्याख्या है जोजिला या जोजू दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी और अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। इसके आगे पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में श्रीनगर और लेह स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है। व्याख्या है लद्दाख के प्रमुख दर्रे खारदुगला, कोरम, जोजिला, चांगला दर्रा है। तो लद्दाख के प्रमुख दर्रे का नाम है खारदुगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला। और जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं पीर पांजार और बनिहाल। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं? 2, पीर पांजार और बनिहाल। नाथुला दर्रा स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। व्याख्या है सिक्किम की डोगेवया श्रेणी में स्थित नाथुला दर्रा हिमाचल क्षेत्र में समुद्र तल में 4,508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत
एवं चीन के बीच तीसरा सबसे बड़ा व्यापार पॉइंट है। तो नाथुला जो है वह भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। ठीक है, और सिक्किम की डोंगव्या श्रेणी में स्थित है। जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम की डोंगव्या श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला कहाँ है? यह सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में डोंगव्या श्रेणी में स्थित है। लिपुलेख दर्रा जो है वह माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पालघाट जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीनों जो है सही होगा। नेक्स्ट है काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों को जोड़ता है? जो काराकोरम राजमार्ग है वह पाकिस्तान व चीन को जोड़ता है। काराकोरम राजमार्ग जो है वह पाकिस्तान व चीन को जोड़ता है। व्याख्या है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यह लद्दाख से चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में तट का नाम क्या है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। ठीक है, काराकोरम और कोरोमंडल में फ़र्क है। काराकोरम जो है एक दर्रा है जो भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में स्थित है और ये लद्दाख व चीन को जोड़ता है। और कोरोमंडल जो है वह तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। व्याख्या है कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डिब्बी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास तमिलनाडु के कैप कॉमरिन के कन्याकुमारी तक है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है? भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डिब्बी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के कैप कॉमरिन तथा कन्याकुमारी तक स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? जो कोरोमंडल तट जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है? तो कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। काठियावाड़ तट जो है पश्चिमी तट का भाग है। कोंकण तट है और मालाबार तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के जो है पूर्वी तटीय मैदान को, ये पूर्व स्थित है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण भाग में किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय है। तो मणिपुर में अधिकतर क्या होते हैं? पर्वतीय स्थित हैं। मणिपुर में अधिकतम क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। तो मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। यह राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भू सतह को 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी व पर्वतीय किस्म की है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल जो है वह 7 बहनों का भाग नहीं है। मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम है। त्रिपुरा जो है 7 सिस्टर है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रदीप या पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा जो है, उड़ीसा को प्रदीप या पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। प्रदीप या पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जब भी हम उड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? पारा हाई हो जाता है। हाँ, जब भी हम उड़ते हैं तो हमारा पारा क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट व्याख्या है पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुरा के जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह महानदी की बंगाल की खाड़ी में मिलने के स्थान पर एक गहरे पानी का बंदरगाह है, जिस कारणवश यहाँ बड़े समुद्र जहाज आ और जा सकते हैं। नेक्स्ट है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। ठीक है, द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। नेक्स्ट है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकोई पर्वत श्रेणी जो है वो उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। पटकोई पर्वत श्रेणी या व्याख्या है पटकोई
श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण तथा मध्य भारत में स्थित हैं। जो प्रायद्वीप पठार सर्वाधिक प्राचीनतम का भाग है। उपयुक्त में से नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा प्यारा राजस्थान है। व्याख्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 34,22,342 239 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश का 308 245 है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। भारत के 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर। 30 मई 1987 को इसे भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। तो भारत का 25वां राज्य कौन सा है, तो गोवा है। और कब मान्यता दी गई, 25 के बाद क्या होता है, 5 जोड़ने पर 30 मई 1987 को इसको मान्यता दी गई। नेक्स्ट है, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है। 3 बीघा गलियारा जो है भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा आपस में जोड़ता है। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भारत का भूभाग है, जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया था, ताकि बांग्लादेश के 10 ग्राम अंगरपोटा नामक अंतर्वेशों में सीधे भूभाग से बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। जो पाक स्ट्रेट है या पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत के अगर राज्य की बात करें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और जोड़ती किसको है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी जल संधि, पाक जल संधि। इस जल संधि की चौड़ाई 137 किलोमीटर के मध्य है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे 1663 रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। कब किया गया था इस जल संधि का नाम, 1755 से 1763 के मध्य। गवर्नर जो रहे मद्रास के प्रेसिडेंसी गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। कौन से 2 देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती है, तो भारत और पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि किसको जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है या अलग करती है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य है जो है वह पाक है, पाक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में है। तो भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान गुजरात है। ठीक है, गुजरात जो है पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है पाकिस्तान से लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित है। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में स्थित है। तो भारत का सबसे सुदूर पश्चिमवर्ती राज्य स्थान पूछा था तो ये कौन है, गुजरात है। राज्य कौन सा है, गुजरात होगा। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। जो 10 डिग्री चैनल है वह किसके मध्य स्थित है, लिटिल अंडमान तथा निकोबार के मध्य स्थित है। लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा के समानांतर है। विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत है जो हिमालय है, वह सबसे कम उम्र का वलित पर्वत है। तो टर्शरी युग में हिमालय जो है किस युग का है, टर्शरी युग का स्थित है। में बने वलित पर्वतों में नवीनतम हिमालय, यूराल, एंडीज इत्यादि वलित पर्वत ही हैं। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, तो अब विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अगर नवीनतम की बात करें तो हिमालय, यूराल, एंडीज है। हिमालय, यूराल व एंडीज जो हैं विश्व की सबसे नवीनतम
वलित पर्वत श्रृंखलाएं, अगर आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है तो वलित पर्वत श्रृंखला है, हिमालय, यूराल और एंडीज। नेक्स्ट है तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो तोरा बोरा की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान में स्थित है। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, बोरे कहाँ रहते हैं, तो अफगानिस्तान में रहते हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है तोरा बोरा एक गुफा परिसर है जो पूर्वी अफगानिस्तान की संदेह को पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यह नंगरहार के पचीर अवा अगम जिले में स्थित है जो खैबर दर्रे के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर और पाकिस्तान में फेडरली प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों की सीमा से 10 किलोमीटर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो बैरन कहाँ स्थित है, बैरन कहाँ है, तो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अगर दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बात करें तो वो कौन सा है, बैरन द्वीप है। यह है अंडमान निकोबार। यहाँ पर बैरन द्वीप जो है वह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार कब हुआ था, 1787 में इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार हुआ था। नेक्स्ट है कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है, तो पूर्व से पश्चिम की बात करें अर्थात इधर की बात करें, पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो उसका सही क्रम है गारो, खासी और जयंता। गारो, खासी व जयंतिया हैं। नेक्स्ट है मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार की पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियाँ क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया हैं। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीप भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तट के बीच यह अवसादों से ढका है जिसे मालदा गेप के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बीच में अवसादों से ढका इसको क्या कहा जाता है, तो मालदा गेप के नाम से जाना जाता है। यह गेप राजमहल पहाड़ियाँ और शिलोंग पठार के बीच स्थित है। अतः गारो और खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती हैं। ठीक है, किसका हिस्सा माना जाती है, पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति का आवास स्थल क्या है, टोडा जनजाति का आवास स्थल नीलगिरी श्रेणी है। तो टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ों पर निवास करती है। इन्हें टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लोगों का दावा है कि आर्यों के वंशज से इनकी भाषा को टोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुंबई को पुणे में कौन सा एक मिलता है, तो मुंबई को पुणे से मिलाने के लिए भोरघाट दर्रा स्थित है। मुंबई को पुणे के मध्य कौन सा स्थित है, तो भोरघाट का दर्रा स्थित है। क्योंकि मुंबई में हमेशा कभी शाम नहीं होती, वहाँ पब्लिक 24 घंटे चलती रहती है, इसलिए मुंबई और पुणे से कौन सा दर्रा है, तो मुंबई और पुणे के मध्य भोरघाट दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है भोरघाट प्रायद्वीपीय भारत में स्थित एक पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खंडाला के बीच स्थित इस दर्रे से होकर मुंबई पूना लोनावाला मार्ग गुजरता है जो मुंबई को अन्य कई दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ता है। नेक्स्ट है भोरघाट कहाँ स्थित है, भोरघाट जो है लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट पर अवस्थित नहीं है, तो कौन सी पर्वत चोटी सलेहर जो है पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। गली कोंडा जो है वो पूर्वी घाट में स्थित है। सिकराम गट्टा है और मार्दुगुला कोंडा है। भारत में व्याख्या है, भारत में महाराष्ट्र के नासिक जिले में सतना तहसील में वाघंबा के पास स्थित सलहर महाराष्ट्र में काल सुबाई के बाद 1567 मीटर तथा पश्चिमी घाट में 32वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, सलेहर। नेक्स्ट है हिमालय, नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय पर्वत के श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत और सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमाऊं हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों से सबसे बड़ा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहत्से, मकालू, चोयू, मनासलू,
धौलागिरी और अन्नपूर्णा इत्यादि नेपाल हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। तो नेपाल हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, लोहत्से, मकालू, चोयू, मनासलू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा इत्यादि। नेपाल हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं मेची, कोशी, बागमती, गंडक, कर्णाली नदियों का प्रमुख उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ियाँ जानी जाती हैं। तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो हैं, कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है सबसे दक्षिणतम की पहाड़ियाँ जानी जाती हैं। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ियाँ श्रृंखला जानी जाती हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ। जो कार्डेमम का हिंदी अर्थ इलायची है। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के धौलागिरी शिखर अवस्थित हैं। तो हिमालय का धौलागिरी शिखर जो है की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के धौलागिरी की ऊंचाई 8,167 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है। तो हिमालय की धौलागिरी की चोटी है 8167 मीटर है। नेक्स्ट है, धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई 8,167 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है मालाबार तट है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है ये हमारा प्यारा भारत है। इसका जो पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट या मालाबार तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बेंगलोर कर्नाटक तक विस्तृत है। इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग गोवा से अंतरिप तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गोवा से दक्षिण का पश्चिमी तट का घाट कहलाता है। तो गोवा से दक्षिण और पश्चिमी घाट जो है मालाबार तट कहलाता है। गोवा के दक्षिण और पश्चिमी घाट जो है वह क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट है, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। तो लघु हिमालय से महान हिमालय को पृथक करता है। महान सीमा भ्रंश किसको अलग पृथक करता है? तो महान सीमा भ्रंश जो है लघु हिमालय से महान हिमालय को अलग करता है। महान हिमालय जिसे हिमयाद्री भी कहा जाता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो परा हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। कश्मीर की जास्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा इत्यादि श्रेणी है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो हिमालय के स्थान पर टैथिस सागर विद्यमान था। नेक्स्ट है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में स्थित है? भारत जो है वह 4 भौतिक प्राकृतिक प्रदेशों में स्थित है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में स्थित है? भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में स्थित है। भारत मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सेकंड है विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप है। तो भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट और द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर क्रम उच्च उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख के 7 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया। उत्तरी पर्वत, सिंधु गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार है। पूर्वी तट, पश्चिमी तट, अपतटीय सागर और द्वीप है। नेक्स्ट है, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया है तो SP चटर्जी के द्वारा। तो मेघालय जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम किसने सुझाया है? तो SP चटर्जी के द्वारा सुझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में जो है गोवर्धन पर्वत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवर्धन में स्थित है। नेक्स्ट है, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? गारो पहाड़ियाँ जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। जैसे गारो खासी जयंतिया है ना भारत के उत्तर में, तो गारो खासी जयंतिया जो भारत के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? महेंद्रगिरी जो है उत्तर पूर्व
भारत में एक स्थित पहाड़ी नहीं है। गारो खासी जयंतिया जो है उत्तर में स्थित क्या है, एक पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है व्याख्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह स्थान मनाली लेह के मुख्य मार्ग में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है, मनाली और लेह के मुख्य मार्ग में। इसे लाहौल स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मर्ग, बुगियाल और पायर प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस विभाग डिवीजन में स्थित हैं। तो हिमाचल में स्थित है। मर्ग, बुगियाल और पायर प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के हिमाचल या हिमालय भाग में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो मध्य और एवं निचले गंगा के मैदान में भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। मध्य एवं निचले गंगा के मैदान में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है। तो लगभग 16% जो है गंभीर और सूखे की देश से प्रभावित हैं। जय श्री महाकाल। आपको क्लास कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।